स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल योग ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे गीता में भक्त के प्रकार व नवदा भक्ति के विषय में। श्रीमद् भगवद गीता में क्या बतलाया गया है जो हमारे नेट योगा के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात आती है कि श्रीमद् भगवद गीता में भक्त के कितने प्रकार हैं। इसके लिए 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन किया करते हैं। इनमें से सबसे निम्न श्रेष्ठ का भक्त अर्थार्थी है, उससे श्रेष्ठ आर्थ से श्रेष्ठ जिज्ञासु और जिज्ञासु से भी श्रेष्ठ ज्ञानी है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 4 प्रकार के भक्त की व्याख्या करते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो पहली बात आती है कि 4 प्रकार के भक्त हो गए। तो पहला नाम आता है आर्त का। आर्त वो भक्त हैं जो शारीरिक कष्ट आने पर या धन वैभव नष्ट होने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं। दूसरा नाम आता है जिज्ञासु का। तो जिज्ञासु भक्त अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं वरन संसार को नित्य जानकर भगवान का तत्व जानते और उन्हें पाने के लिए भजन करता है। अब तीसरा जो आता है वो हमारा आता है कि अर्थार्थी कौन होता है। अर्थार्थी भक्त वो होते हैं जो ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करते हैं। उनके लिए भोग पदार्थ व धन मूल्य होता है और भगवान का भजन गौड़। और चौथा जो आता है वो है अर्थार्थी और जिज्ञासु तो सकाम भक्त होते हैं, परंतु ज्ञानी भक्त सदैव निष्काम होता है। ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता है, इसलिए भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। ज्ञानी भक्त के योगक्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। अब बात आती है कि सबसे श्रेष्ठ कौन है इसमें से। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। इन चारों वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और सभी साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह श्रेष्ठ है। तो इसमें श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भक्त जो ज्ञानी होता है, भक्त ज्ञानी, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। अब बात आती है नवदा भक्ति के विषय में क्या बताया गया है। तो इसके लिए श्लोक बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अंशनम वंदनम दास्यम सांख्य आत्मनिवेदनम। अब इसमें श्रवण की बात की गई है, कीर्तन की बात की गई है, स्मरण की बात की गई है, पादसेवन की बात की गई है, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन। अब ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे श्रवण के सामने परीक्षित, कीर्तन के सामने सुखदेव। इस तरीके से जो नाम दिए गए हैं ये इस विभाग के सबसे उच्च श्रेणी के भक्त हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए आपको बोलूँ मैं, 7वें नंबर पर दास्य के सामने लिखा है हनुमान। तो हनुमान का जो दास्य भाव वाला भक्त वाला रूप था वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं। श्रवण कहते हैं ईश्वर के चरित्र, उसकी लीला, कथा, शक्ति, स्रोत इत्यादि को श्रद्धा सहित प्रतिदिन सुनना और प्रभु में लीन रहना। तो इस प्रकार के जो भक्त होते हैं उन्हें श्रवण भक्ति कहा जाता है। कीर्तन, भगवान की महिमा का भजन करना, उत्साह के साथ उनके पराक्रम को काव्य रूप में याद करना, ऐसे भक्त को कहा गया है। स्मरण के लिए कहा गया है शुद्ध मन से भगवान का प्रतिदिन स्मरण करना, उनकी कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद करते रहना और मन ही मन उनके नाम का जप करते रहना स्मरण शक्ति कहलाता है। चौथा नंबर आता है पाद सेवन, मतलब स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। जीवन की नया और अच्छे बुरे कर्मों के साथ उनकी शरण में जाना ही पाद सेवन कहलाता है। 5वां नंबर आता है कि मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर की पूजा अर्चना करना अर्चन कहलाता है। वंदन, भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके प्रतिदिन विधि विधान से पूजन के बाद उन्हें प्रणाम करना वंदन कहलाता है। इसमें भगवान के साथ माता पिता, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन का आदर सत्कार करना और उनकी सेवा करना भी होता है। अब जो अगला नंबर आता है वो दास्य का आता है। तो इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि भगवान बजरंगबली हैं, हनुमान जी हैं। तो उसमें बताया गया है कि ईश्वर को स्वामी मानकर और स्वयं को उनका दास समझकर
परम श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान की सेवा एक सेवक की तरह करना दास्य भक्ति कहलाता है। अगला नंबर आता है सख्य भाव। ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपने सर्वस्व को उसे समर्पित कर देना और सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना ही साख्य भक्ति है। अब अंतिम जो आता है लास्ट नवधा भक्ति में वो बोला जाता है आत्मनिवेदन। अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर देना और अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता न रखना ही भक्ति ही आत्मनिवेदन अवस्था है। यही भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था बताई गई है। इस तरीके से नवधा भक्ति का और 4 प्रकार के भक्तों का श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेख किया गया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।